Right. Thank you, Mr. Urvashi, for joining this discussion. So, thank you for all who have joined this live discussion. So, what would a housewife do if one day she finds herself in a severe financial crisis due to a mishap with her husband? So, this was the question which was faced by a well-educated lady belonging to an elite family in Gurgaon. Let us listen to an empowering journey how she came out of this crisis and established herself as a successful entrepreneur and a food blogger. So, good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. I am Sachin Jain, a sales transformation specialist. I am a life coach and I work with professionals and entrepreneurs to help them explore their true potential and bring clarity in their thoughts towards life and work. So, let's welcome Urvashi Yadav, Shakti Ki Pehchan, an entrepreneur turned food blogger, and her channel name is Urvashi Foods. So, welcome once again, Urvashi. So, there could be a moment in your life when you must have tell us something about you and your family and your journey of becoming an entrepreneur, Urvashi. Hi everyone. Good evening to everyone. My journey to be an entrepreneur. It's a biggest decision of my life because जब मैंने ये decision लिया था, hope I can speak in Hindi. अरे आप इंग्लिश इंग्लिश सभी चीज यूज कर सकते हैं Thank you, sir. और आई थिंक जब हिंदी हम बोलते हैं तो मातृभाषा होने की वजह से बहुत लोग कनेक्ट करेंगे तो आई एम फाइन विद दैट फेसबुक है तो मैक्सिमम लोग इस पे हिंदी वाले ही मिलते हैं सर, इसलिए मैंने करेक्ट बोला मैं हिंदी में बात करूं तो ज्यादा ठीक प्लीज रहेगा. प्लीज बिल्कुल मेरी जर्नी, आई बिलोंग टू अ रेपुटेटेड फैमिली. मेरे फादर जो थे वो रिटायर्ड आर्मी पर्सनालिटी थे. माय फादर इन लॉ इज अ रिटायर्ड विंग कमांडर. और जब आप डिफेंस फैमिली से आते हो तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा स्टेटस मार्केट में और घर के एरियाज में बहुत ज्यादा उठ जाता है. आई मैरिड टू अ पर्सन जो कि होटेलियर है. हम दोनों हस्बैंड वाइफ होटेलियर थे. देन वी क्विट द जॉब एंड जब मेरे हस्बैंड का फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ 2010 में, व्हेन ही वाज वर्किंग विद यूनिटेक, तो उस टाइम आई टेक दैट एक्सीडेंट लाइटली क्योंकि डॉक्टर्स ने उस टाइम कहा था कि जो उनका एक्सीडेंट है और जो ऑपरेशन हुआ है दैट वाज माइनर, बट उसका जो इफेक्ट्स होगा 15 या 20 साल के बाद होगा. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वो 2016 में दोबारा से इंसिडेंट हो गया. एंड घर में एक छोटा सा बच्चों के साथ ये खेल रहे थे जिसमें इनके सेम लेग में जिसमें पहले ऑपरेशन हुआ था उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं. व्हेन वी गो फॉर अ फर्दर ट्रीटमेंट हमको पता चलता है कि जो मेरे हस्बैंड का जो हिप जॉइंट है वो कोलैप्स हो जाएगा. एंड डॉक्टर सेड कि जो प्रॉब्लम राइट लेग में था वो वही सेम प्रॉब्लम जो है लेफ्ट लेग में आ गया है. एंड बीइंग अ वाइफ जिसका हस्बैंड की सैलरी 1 लाख से प्लस हो, बच्चों की स्कूल की फीसेस, घर के सारे खर्चे हस्बैंड की सैलरी से चलते हो, और उस लेडी पे अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसको पता है कि 6 महीने में आने वाला है, तो या तो वो छोड़ देगी वो भाग जाएगी. मेरे को ना छोड़ना पसंद आया ना मुझे भागना पसंद आया. आई डिसाइडेड कि मैं अपने हस्बैंड को साथ दूंगी. एंड एक चीज माइंड में घूमने लग गई कि मेरी तो सैलरी इतनी कम है, बीइंग अ टीचर मैं अपनी फैमिली कैसे चलाऊंगी अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो. क्योंकि आई रियली डोंट वांट कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसे लूं या मैं अपने इन लॉज से किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल हेल्प लूं. देन सडनली एक ही आइडिया माइंड में उस टाइम, वैसे तो बहुत सारे आइडियाज. हेलो हेलो. यस यस मैं सुन रहा हूँ बट मेरे माइंड में जो काम आया वो यही था कि अपने पास जितने पैसे हैं उन्हीं पैसों के बलबूते पे मैं कोई काम स्टार्ट करूं. देन आई डिसाइडेड कि मैं छोले कुलचे की रेडी ही लगा लेती हूँ क्योंकि मैं खुद खाना बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ. और गुड़गांव में 95% जो लोग हैं वो आउटसाइडर्स हैं और बैचलर्स हैं. सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी इतनी होती है बच्चों को कि वो अपना ब्रेकफास्ट भी स्किप कर देते हैं या फिर वो पीजीज में रहते हैं तो उनको खाना नहीं मिलता जो उनको चाहिए. सो दैट इज व्हाई आई ऑप्ट कि मैं रेडी लगाती हूँ क्योंकि कम. ओके सो so Urvashi, so what was the financial condition? So, आर्थिक हालत कैसी थी जब आपने डिसीजन लिया मेरी तो हालत बहुत 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 बेहतर थी क्योंकि हस्बैंड उस टाइम जॉब कर रहे थे. सैलरी आ रही थी, बस ये था कि जिस मंथ उनको चोट लगी थी उस मंथ उनकी सैलरी कट के आई थी. लाइफ बहुत अच्छी थी. मैं वो इंसान थी उस टाइम में जो कभी एसी से बाहर ही नहीं निकला था.
करेक्ट। मैंने कभी धूप देखी ही नहीं थी और मेरा तो ये कंडीशन था उन इनिशियल डेज में कि अगर मैं 15 मिनट के लिए भी धूप में खड़ी हो जाऊं तो मुझे रैशेज हो जाते थे। तो जब आपने शुरू कर रहे कि आपको फियर ऑफ फेलियर नहीं था, एंड डिड यू हाउ डिड यू कोप विद दिस? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट? जब आपने ये शुरू किया तो आपको असफलता का डर लग रहा था कि आप फेल हो सकते हैं, तो उसका सामना कैसे किया आपने? उसको कैसे अपने आप को मजबूत किया इस डिसीजन को लेते वक्त? देखिए, ऑब्वियसली ये जो डिसीजन मैंने लिया था ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि एक रेपुटेटेड फैमिली में रहने वाली लेडी और वो इस तरीके का काम कर रही है और जो कि उसने कभी जिंदगी में किया ही नहीं है। मेरे माइंड में 95% यही था कि शायद हो सकता है कि मैं अपने डिसीजन में फेल हो जाऊं, इसीलिए मैंने फाइनेंशियल हेल्प काम स्टार्ट करने के लिए अपने पेरेंट्स या इन लॉज से पहले नहीं ली। दूसरा पॉइंट, मैंने मार्केट सर्वे सबसे ज्यादा किया था इस बिजनेस के लिए। थर्डली, अपने आप को पहले ही मैंने तैयार कर लिया था, अगर मैं हारी तो ये हार मेरी होगी, डूबे तो अपने पैसे डूबेंगे और डूबूंगी नहीं, अपने फेलियर से भी कुछ सीखूंगी, ये सोच के मैंने अपना काम शुरू किया था। तो व्हाट वाज द काइंड ऑफ सपोर्ट आपको अपने घर से, परिवार से, या आपको ये फीलिंग नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे? सर, मैं अगर ये सोच के अपना डिसीजन लेती कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद मैं आज, सच बताऊं तो मैं आज तक कोई डिसीजन पे ले आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि लोगों का काम है कहना। आज मैं काम कर रही हूँ तो भी लोग कह ही रहे हैं। आज मैं एक लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हूँ, उसके बाद भी लोग कहते ही हैं। तो मैंने ये जो एक सॉन्ग भी है, लोगों का काम है कहना, वो सुन के आई वाज लाइक ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, बिकॉज आई नो अल्टीमेटली नोबडी विल कम टू माय हाउस ऑन 1st to 10th की जब हमें पैसों की जरूरत होती है। हस्बैंड की सैलरी जाती है, मेरे का लोन जाता है, बच्चों की फीसें जाती हैं, घर के खर्चे हैं। कोई रिश्तेदार 10 या 4 महीने का मदद करेगा, उसके बाद कोई मेरी मदद नहीं करेगा। करेक्ट। मैंने इस चीज को नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहेंगे। तो अब अगर मैं पूछूं कि आपको इसको एस्टेब्लिश करने में कितना टाइम लगा और आपकी किसने मदद की? डिड यू गेट एनी हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी एल्स? मेरी मदद तो खैर, जो कि मेरा खुद का ही डिसीजन था, तो मेरी मदद करने वाला सबसे पहला इंसान मैं खुद ही थी, क्योंकि बीइंग अ टीचर ये ऐसा कोई है नहीं कि मेरे को कोई गाइड करता। बट घर से स्कूल गई थी, स्कूल जाके अपनी प्रिंसिपल और डायरेक्टर को बताया, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग, नीड योर सपोर्ट, कि मैं हाफ डे लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अपना जो मैं कुछ करना चाह रही हूँ उसके लिए मुझे मार्केट सर्वे करना है। एंड कुछ करने उसको करने से पहले मैं अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहती। अगर मैं फेल हुई तो मेरे पास पता होगा कि मैं क्यों फेल हो रही हूँ, अगर मैं आगे गई तो मुझे पता होगा मैं आगे क्यों जा रही हूँ। सो माई प्रिंसिपल वॉज लाइक, उर्वशी वी आर देयर विद यू, हमें पता है कि तुमने कोई भी डिसीजन अगर अपनी लाइफ में लिया है तो तुम उस पर प्रोसीड करोगी करोगी। एंड मेरे को मेरे प्रिंसिपल से सबसे पहला सपोर्ट मिला। देन आई डू द मार्केट सर्वे एंड एवरीथिंग, एंड देन आई इन्फॉर्म माई हस्बैंड। जब 75% सारा काम हो चुका था, मैंने अपने हस्बैंड को बताया दैट आई एम प्लानिंग टू रन अ मटर कुलचा स्टॉल ऑन रोड। ऑब्वियसली हस्बैंड शॉक्ड थे कि क्या बात कर रही है, रेडी चलाएगी। एंड ही वाज लाइक, तुम्हारा दिमाग खराब है, जून का महीना चल रहा है, तुमसे धूप नहीं बर्दाश्त होती। लिटरली ये मेरे हस्बैंड के वर्डिंग्स थे, क्योंकि मुझे आज भी इसलिए याद है क्योंकि उनकी उनकी पूरी टांग में फ्रैक्चर था, वो बेड पे पड़े हुए थे। एंड जब मैंने बोला मैं रेडी चलाऊंगी, ही ट्राई टू सिट, ही वाज लाइक पागल हो गई हो? तो मैं वाज लाइक यार मैं पागल नहीं हुई, सोचने की कोशिश करो। 6 महीने के बाद ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने बोला है इट इज अ क्रिटिकल ऑपरेशन। किस डॉक्टर भी अभी मुझे कुछ अश्योर नहीं कर रहे, हो सकता है कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और हो सकता है ये ऑपरेशन फेल हो जाए, तुम लाइफ लॉन्ग बेड रिटर्न हो जाओ। देन आई वाज लाइक, अगर तुम बेड रिटर्न हो गए तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम है ना। तुम्हें पता है मैं खुददार बच्चा हूँ, मैं किसी से पैसे मांगूंगी नहीं, और मेरी सैलरी पे बच्चों का और हमारे घर का खर्चा चलेगा नहीं। सो ही वाज लाइक कि तुम सोच लो। आई वाज लाइक मैंने सोच लिया। देन ही वाज लाइक कि आपको मेरी तरफ से क्या हेल्प चाहिए? मैंने कहा मैंने 75% काम कर दिया है, मेरे को घर में आपके पापा को इन्फॉर्म करना है कि मैं ये काम करने जा रही हूँ। सो आई वाज लाइक ऑब्वियसली घर में बहू हूँ, ये काम मैं अपने आप नहीं कर सकती, आपको घर वालों को जाके इन्फॉर्म करना होगा। एंड जो होता है वही हुआ। हस्बैंड ने फादर इन लॉ को इन्फॉर्म किया, फादर इन लॉ भी मेरे हस्बैंड कितना थोड़े से शॉक्ड थे।
एंड ही सेड कि जोश जोश में इसने ले लिया है अपना आइडिया, बट ये 7 दिन से ज्यादा कर नहीं पाएगी। उनके जो वर्डिंग्स थे मेरे फादर इन लॉ के कि ये 7 दिन से ज्यादा कर नहीं पाएगी, उसको मैंने गांठ में बांध लिया और अपने आप को चैलेंज किया, उर्वशी अब तो करके दिखाना है कि तू अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकती है। करेक्ट। एंड आई प्रूव्ड इट टिल नाउ। यस। तो आई थिंक उर्वशी, मैंने एक चीज नोटिस करी, दो अप्रोच होती है लाइफ में लोगों की। एक होती है रिएक्टिव। वो रिएक्टिव कि जब हुआ तब सोचना स्टार्ट करते हैं कि हम क्यों परेशानी करते। आई थिंक यू डिड द सेकंड वन, विच इज प्रोएक्टिव। आपने 6 महीने आगे का स्थिति जो होने वाला था, आपने उसको पहले से ही सोचा, प्रिपेयर किया अपने आप को, एंड यू टुक एक्शन टू फाइट दैट। एंड आई थिंक दिस इज अ लेसन फॉर एवरीबॉडी कि हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में 90% से ऊपर टाइम रिएक्टिव एक्शंस लेते हैं कि आज हो रहा है, अब हो रहा है, कैश नहीं है, अब मैं परेशानी हूँ, और लोगों से उधार मांगना, ये करना, सब करते हैं। एंड यू जस्ट सी दिस एग्जांपल ऑफ उर्वशी यादव दैट शी 4 से 6 मंथ्स आगे कि अगर ये हुआ, ऑप्शंस शी थॉट, अगर जॉब लगी नहीं लगी, बट आई शुड बी रेडी to face 6 months later. Thank you, Urvashi, for giving just such a beautiful message to everybody. Just coming to the next, कहते इतनी आपने पावरफुल आपकी चीज दिखाई, आपने कोई ना कोई आपकी लाइफ का लो मोमेंट भी रहा होगा, और मुझे पता है कि आप गाने बहुत सुनते हो या जानते हो। कौन सा गाना है जो आप हमेशा सुनते हो और आप चाहोगे कि सब लोग उस गाने को सुने जब भी वो लो फील करें? प्लीज शेयर विद अस। उर्वशी, योर माइक इज ऑफ, कैन यू जस्ट से? सॉरी सचिन, नहीं, थोड़ा कोई सा बात नहीं। इश्यूज है, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? हाँ, मैं बोलता हूँ। आपने इतना पावरफुल मैसेज दिया, लेकिन कभी ना कभी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में एक लो मोमेंट होता है जहाँ पे आप अपने आप को लो फील करते हैं। ठीक है, आप, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप गाने काफी सुनते हैं, आपकी आवाज, आप सुन रहे हैं मेरे को? ओके, तो आप गाने सुनते हैं, तो कौन सा ऐसा गाना है एक जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है? आप प्लीज वो शेयर करता है। सर, जो गाना मुझे मेरे हर लो टाइम पे सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, दैट इज रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। एंड ये जब मैंने रेडी भी स्टार्ट करी थी फर्स्ट डे, यू वोंट बिलीव, मैंने अपने अपने फोन का रिंगटोन भी इसी सॉन्ग को लगा दिया, कॉलर टोन भी यही थी। इवन जब मैं स्टॉल पे जाके खड़ी हुई तब भी मैं यही सॉन्ग अपने कान में ईयरफोन लगा के इसे सुन रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली एक लेडी के लिए बहुत, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था वो फर्स्ट डे जब मैं रोड पे खड़ी थी और मैं छोले कुलचे का ठेला लगा के खड़ी थी। मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, मेरी सिस्टर को नहीं पता, और मैंने ठेला वहां लगाया था जहाँ मेरा स्कूल का गेट है, खुलता है। करेक्ट। स्कूल के सारे पेरेंट्स मुझे जानते हैं और मैं वहां जाके खड़ी हूँ, और वो वाला जो करेज मेरे अंदर से जो भगवान ने निकाला था वो मैं ही जानती हूँ कैसे था। और वो सॉन्ग आई कांट रिमेम्बर, आई स्टिल रिमेम्बर दैट सॉन्ग, दैट वर्ड, और आज भी जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ मैं यही सॉन्ग सुनती हूँ। थैंक यू। तो आज की तारीख में, कोरोना के पीरियड में, आपके ये वर्ड्स मेरे ख्याल से गोल्डन वर्ड्स है सभी लोगों के लिए जो इसको देखेंगे बाद में भी, अभी भी, या जब भी तो एक मुझे एम्पावरिंग मैसेज आपकी तरफ से चाहिए इस वर्ल्ड के लिए। मैं कहता हूँ कि इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है सब लोग, तो कैन यू शेयर सम एम्पावरिंग मैसेज फ्रॉम योर एंड व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद वर्ल्ड? ऑल आई कैन से टू एवरीवन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को संभाल के रखो। We are very blessed that we are in a world, we are in a situation where we are having social media with us. आज की जनरेशन में सबके पास सोशल मीडिया का पावर है, उस पावर को इनकैश करो। एवरीवन हैज अ हिडन पैशन इन विद देम। प्लीज अपने हिडन पैशन को फॉलो करो। अब तो मोदी जी भी ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। why you guys are feeling low if you are getting low, half salary या फिर जॉब जा रहा है, तो यार सबकी वाइफ्स के घर पास उनका सबसे बड़ा हथियार है उनकी कढ़ाई और उनकी करछी। यूज दैट। और आई थिंक आपने इसी कढ़ाई और करछी को एम्पावर करने के लिए अपना विजन अभी एक्सटेंड किया है और अपना मिशन आई थिंक बहुत बड़ा बनाया है। उर्वशी फूड जो आपने चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब पे, तो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट इनिशिएटिव, व्हाट दैट
will empower women of India कि वो अपनी कढ़ाई और चौके से आपसे कुछ चीजें सीख के, क्योंकि देखिए किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए मेरा मैसेज हमेशा रहता है, विल और स्किल चाहिए होते हैं। विल वेरी ट्रू। आपकी मैसेज से मिल जाएगी, लेकिन स्किल अगर नहीं है तो आई थिंक मेरा मानना यह है कि यूट्यूब पे जो आपका फूड का चैनल है, आई थिंक यू हैव स्टार्टेड द फूड ब्लॉगिंग आल्सो, तो उर्वशी फूड जो आपने स्टार्ट किया है, दैट विल एम्पावर मेनी। सो कैन यू शेयर समथिंग अबाउट उर्वशी फूड आल्सो? यूट्यूब पे उर्वशी फूड खोलने का सबसे यूट्यूब, हाँ प्लीज कंटिन्यू। सर यूट्यूब पे उर्वशी फूड्स मेरा खुला ही लॉकडाउन के ड्यूरेशन में था, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए थे। और आई एम नॉट लाइक अदर्स की ठीक है अपने बारे में सोचो, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन हुई थी उन बच्चों की जो लॉकडाउन में अपने पीजीज में या फिर ऐसी ऐसी जगहों पे फंस गए थे जहां हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल सकते थे। एंड मेनी मेनी यंगस्टर्स डजंट नो हाउ टू कुक। करेक्ट, उसमें से मैं भी एक हूँ। सर सीरियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड तब फिर मैंने सोचा कि उर्वशी क्योंकि मैं घर खाली बैठ नहीं सकती। एंड आई वाज लाइक कि जब मेरे पास मेरी किचन है तो मैं अपने किचन को ये एक रास्ता बना दूं, शायद मेरे चैनल से किसी का भला हो जाए, शायद कोई थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो बनाना सीख ले। सेकेंडली जो मेरे पास लोग आ रहे थे वो ये कहते, जो मैसेजेस आ रहे थे उस ड्यूरेशन में कि मैम स्ट्रीट फूड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, और जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में था, जो टिकटॉक के भी ट्रेंड में था, वो था गर्ल्स वर लिटरली मिसिंग देयर गोलगप्पास। सो मैंने उसको सोच के एक चैनल अपना यूट्यूब पे उर्वशी फूड्स के नाम से चैनल स्टार्ट किया। ये इस चैनल में मैंने बिल्कुल बहुत आराम से एक एक पॉइंट टू स्टेप में जो भी रेसिपी बनाती हूँ उसको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके साथ कितने फ्लेम पे आपको बनाना है, कुछ किसी पर्टिकुलर खाने को बनाते बनाते क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, मैं वो सारा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ, सो दैट जो बनाए वो उंगलियां ही चाटे। परफेक्ट। और आई थिंक जो इसको वेंचर की तरह यूज करना चाहते हैं अपने आप को सेटल करने के लिए, कुछ नई चीज डिशेस को कितना अपना कुछ नया फूड कॉर्नर बनाना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न, आई थिंक दिस चैनल उर्वशी फूड विल हेल्प यू टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज वेल, राइट? आई एम तो ऑलवेज थैंक देयर यू टू उर्वशी जी। हेल्प एवरीवन। थैंक यू। तो रुचि जी, मैंने 3 सेल्स मैनेजमेंट लेसन आपसे सीखे जो अब मैं शेयर करना चाहूंगा आपको सुनने के बाद में, व्हाइल आई वाज नोटिंग समथिंग, कि दूसरों की सेवा करना आपने उद्देश्य लिया, ठीक है ना? क्योंकि हाँ आपने जी। पहले दूसरों को कैसे मैं हेल्प करूं वो देखा, पैसा आपके साथ पीछे पीछे आया, राइट? तो राइट। कुछ चीजें जो मैंने नोट करी हैं कि व्हाट यू लव डूइंग, आपने वो किया जो आपको अच्छा लगता था, आपने उसमें मास्टरी करी, आपने वो चीज देखी जो दुनिया को चाहिए थी और उससे आपको पैसे मिले, राइट? तो ये आपने एक कहते ना कि आपने पर्पस टू सर्व अदर्स को फुलफिल किया, जिससे कि यू गॉट एस्टैब्लिश ऑल्सो। सेकंड जो मैं आपसे सीखा है कि एक अच्छी वेल डिफाइंड डिटेल मार्केट रिसर्च आपने करी अपने काम को स्टार्ट करने से पहले कि क्या करूं मैं जिससे कि मेरा अपना पर्पस भी सॉल्व हो और उस पर्पस को सॉल्व करते हुए मैं वर्ल्ड को भी कहते ना कि हेल्प कर सकूं। तो गुड़गांव में ये प्रॉब्लम आपने देखी कि भाई फूड की प्रॉब्लम है, एंड देन यू डिड अ परफेक्ट मार्केट रिसर्च। तो सेल्स में मार्केट रिसर्च की बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको मुझे दिखता है कि यहाँ पे आपने उसको एस्टेब्लिश किया। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपके और समझा सीखा है कि हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमेशा ये शिकायत होती है मेरे पास पैसा नहीं है। आपने कुछ बताया कि आपने जब स्टार्ट किया बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन आपने सोच अपनी नॉर्मल से आगे रखी और आपने रिसोर्सफुल बने, आप संसाधन आपने इकट्ठे कर लिए अपने, क्योंकि आपकी सोच ऐसी बहुत ज्यादा थी अपने काम के प्रति, अपने पर्पस के प्रति आपका जो डेडिकेशन था, आई थिंक दैट वाज द थिंग व्हिच ड्राइव यू टू दिस सक्सेस। आई थिंक दिस इज 3 थिंग्स व्हाट आई लर्नड इट, राइट? यस एक सर। छोटी सी कविता है, आपने शायद सुनी होगी, जो आपसे बात करने के बाद में, और अब कितना कि उसका कुछ कुछ लाइनें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा और सभी लोगों को आई थिंक ये अच्छी भी लगेगी। सुहनलाल द्विवेदी जी की कविता का पार्ट है ये कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मुझे लगता है ऋषि जी
ये लाइन, ये सभी ये चीजें आपके ऊपर इतना बिल्कुल बिल्कुल वेल सर, एस्टेब्लिश लगती हैं। बिल्कुल सटीक चिपकती है उर्वशी के ऊपर, क्योंकि उर्वशी ने कभी हार मानी ही नहीं है और ना मानूंगी। मेरे को सिर्फ एक ही चीज याद है जो मेरे पापा ने मुझे बोली थी, आपकी कविता से याद आ रही है जी सर। पापा मुझे हम बच्चों को कहा करते थे, जिंदगी में कभी कुछ भी परिस्थिति ऐसी विपरीत आए और तुम्हारे पैर कट जाए तो घुटनों से चल लेना, घुटने टूट जाए तो रेंग लेना, अगर रेंग ना सको तो मुंह से बोल लेना, अगर मुंह से बोलने की हालत ना हो तो हाथों से लिख लेना, अगर हाथों से ना लिख सको तो आंखों से एक्सप्रेस कर लेना। भगवान ने हमें हमारी बॉडी में इतने सारे पार्ट्स दिए हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हार कभी मत मानना जब तक वेरी वेल मरते सेड नहीं मैम, हो। very well said. I think those are the values which he was passed on from generation to generation. और कहते हैं ना कि वही चीज है जो आपकी कहीं ना कहीं आपको ड्राइव कर रही है, राइट? सर तो आप बताइए। बस वही है सर, मैं यही कहने लगी थी, आर्मी वालों का बच्चा हूँ तो ऑब्वियसली खून में आर्मी वाली चीजें हैं। अपने लिए बाद में सोचती है आर्मी फैमिलीज, और देश के लिए पहले सोचती है। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस डिस्कशन। सो थैंक यू आई फॉर लुक कॉलिंग। फॉरवर्ड फॉर यू, maybe एक बार हम फिर से कभी लाइव करेंगे विद मोर डिटेल्स, मोर डिस्कशन, राइट? राइट So सर। thank you, Roshi, for joining, and I think we'll connect next time once again, right? श्योर Thank सर। you.